मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, आज की इस महाप्रसंग में हम सभी एक मीठी भावनाओं के साथ उपस्थित हो रहे हैं। प्रतिदिन की भांति आज भी हम सभी उपस्थित हैं। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहन, धर्म संहिता के आड़ में उनकी छत्र छाया में जीवन यापन करने वाले, धर्म की गोद में पलने वाले हमारे धर्म स्वावलंबी भारत के नर नारी भूषण मेरे प्रेमी भाई बहनों, सभी के हार्दिक अभिनंदन के साथ हम इस महाप्रसंग में उपस्थित हैं। आइए हम सभी जानते हैं, हमारे संसार में कुछ ऐसे ही व्यक्ति भ्रम रहे हैं, घूम रहे हैं, जो ईश्वर की एक ही अनूठी बनावट पर भी संदेह करते हैं, या वैसे स्वभाव वाले व्यक्ति स्वर्ग में भी क्यों नहीं चले जाए, वहाँ भी वह कमी का ही ढूंढ करेगा, कमी का ही खोजेगा। तो इसको हम छोटे दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। वैसे ही कमी ढूंढने वाले विद्वानों ने कहा कि इस संसार के व्यक्ति के बीच सबसे बड़ी यदि गड़बड़ी है तो दूसरे में कमी ढूंढने की स्वभाव की गड़बड़ी है। कूड़ा नहीं देखता, कोयल की मीठी वाणी को नहीं देखता, लेकिन उसके काले रंग को देखता है। तोते को मीठी वाणी को नहीं देखता, उसको एक साधारण पक्षी की देखता है। तो लोगों में बुराई देखने की आदत सदियों सदियों से मन में पलते हुए आ रहा है। कमी देखने का स्वभाव सदियों से आ रहा है। ऐसी भावनाएं कि व्यक्ति इस संसार में असंख्य संख्या में भ्रमित हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति थे ऐसा जिसको कहीं न ले जाइए, कितना हो अच्छा न भोजन करा दीजिए, लेकिन कुछ न कुछ कमी निकालेगा ही निकालेगा। वह व्यक्ति चिलचिलाती धूप में पैदल पांव चलकर, ऐसा संयोग से पैर में जूते चप्पल भी नहीं थे वैसे होशियार व्यक्ति के, लेकिन चिलचिलाते धूप में रेत में जलते पांव से दौड़ते दौड़ते कहीं शीतल छाया की खोज तो बड़ी बेचैनी था, लेकिन छाया कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे व्यक्ति जब दौड़ते हाँफते एक संयोग से रास्ते पर एक छायादार वृक्ष की दिखाई देता है, वृक्ष आम की वृक्ष। उसी जगह जब देखा तो इतनी मन में बेचैनी था कि वृक्ष आम के वृक्ष देखते ही और तेज गति से दौड़ने लग गया। मन व्यग्र हो चुका था। जब छाया में बैठा, चैन की सांस ली, कुछ और राहत पाई, धीरे 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 संग उसके पैर हाथ पैर ठंडा होता गया, मन शीतलता में प्रवेश होता गया। जब मन उसका शीतलता में प्रवेश किया, तब अपनी पूरी बुद्धि दिमाग लगाकर वहाँ के प्रकृति के कण-कण को अवलोकन करने लगा और ढूंढने लगा, दिलो दिमाग लगाने लगा। तो संयोग से ऐसा कि छोटे फल पेड़ पर लगे हुए देखा, आम के बहुत 50 फीट ऊंचाई पर छोटे छोटे फल दिखाई दिया उसको, लेकिन पेड़ तो विशाल दिखाई दे रहा था, लेकिन फल छोटा नजर पड़ रहा था। लेकिन उसी की छाया में, शीतल छाया में वह विश्राम कर रहा था व्यक्ति, लेकिन उसी शीतल छाया के वृक्ष में, आम के वृक्ष में वह कमी ढूंढने लगा। और थोड़ा और नजर दौड़ाया तो देखता है कुम्हड़ा, जो जिसका डांट का पता नहीं था, छोटी छोटी सी लतरी पड़ी दांत उसकी डांटें थी, उसकी लत्तर थी, लेकिन फल तो 10-10 किलो का एक बड़ा बड़ा फल देखा। तो व्यक्ति पूरे दिमाग से सोचा, जो क्या धन्य है, ईश्वर की भी बनावट गजब है, ईश्वर की भी दिलो दिमाग गजब है। उनमें रचना तो, लेकिन उल्टा पलटी रचना कर दी है। मेरा धर्म पड़े सज्जनों भाई, वह ईश्वर की रचना पर संदेह व्यक्त करते हुए उनमें मन में सोचा कि देखो, जिसका वृक्ष इतना विशाल है उसका फल इतना छोटा सा है,
और जिसका पेड़ का पता नहीं है, किसी काम के पेड़ नहीं है, उसका वृक्ष, उसका फल कितना बड़ा बड़ा है। ईश्वर के दिमाग के कमाल कहिए कि इस वृक्ष को, इस फल को तो बड़ा जो वृक्ष है, फल है, उसको तो आम के ऊपर लगाना चाहिए। जितना विशाल पेड़ का विशाल वृक्ष, बड़ा फल होना चाहिए, और जिसकी पता नहीं वो छोटा फल इसमें लगा देना चाहिए। ईश्वर के दिमाग का कमाल करिए। लेकिन ऐसा मन में भावना विचार चल ही रहा था, तब तक एक हौले हवा की झोंका आता है और वह आम के पेड़ से वह छोटा सा फल टूटकर ऐसा गिरता है कि उसके माथे से टक्कर लगता है, और जब टक्कर लगता है तब उसका दिमाग चक्कर खाता है, और जब चक्कर खाता है तो दिमाग कहना में आता है, ठंडा होता है और सोचता है, मन में सोचता है कि मैं अभी के अभी सोच रहा था कि यह छोटा यह बड़ा सा फल ऊपर होना चाहिए। आज यदि ईश्वर परमात्मा ने यह बड़ा फल ऊपर लगा दिया होता तो मैं इस का टक्कर खाकर मैं शक्कर की तरह चुकड़ी चुकड़ी चूर हो जाता। हे प्रभु, हे परमात्मा, अपने जैसा भी रचा आपकी रचना अति सुंदर है। अब दिमाग जब उसको ठंडा लगता है, चोट लगता है, तब वह सोचता है कि ईश्वर ने जो भी रचा सो ठीक किया। लेकिन विद्वानों ने उसको ऐसा अपने वाणी में कहा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी प्यारी वह कितना प्यारा होगा, वह कितना प्यारा होगा। जिस परमात्मा ने अंबर में परमात्मा ने सूरज को अंबर में चमकाया है, इतनी तेज प्रकाश भरा है, उन परमात्मा में कितना चमक होगा, कितना प्रकाश भरा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। परमपिता परमात्मा की रचनाओं पर संतों ने गायन किया है कि जिनकी कण कण में इतनी चमक है, फूल में इतनी खुशबू है, जिसने जल में इतनी शीतलता भरा है और इतनी विशाल में इतना मीठा फल लगाया है, जिसने तारों को चमकाया है, जिसने अंबर को बनाया है और जीवात्मा को आने से पहले धरती को कण कण को सजाया है, सारी व्यवस्था अपडेट किया है, वह परमात्मा कितना दयालु और कितना श्रद्धावान निष्ठावान हो सकता है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन और भाई बहनों, लेकिन मानवीय इंसान अपनी अहंकारता में आकर, अपनी कबिलाई में आकर परमात्मा की उन असीम कृपा को भूलते हुए अपने दिन दुनिया में लग जाते हैं, और जो जिसकी इशारे से हमारे हर सांस आते और जाते हैं उस पर कोई ख्याल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी अब नहीं जाए। हे धन प्रेमी, सारी सांसों की पूंजी व्यर्थ ही चली जा रही है। व्यर्थ यानी संसार के जितने भी हम काम दिखावटी के कर रहे हैं, वह काम ये कर्म के ये संसार के दायरे में आता है, और यह कर्म यही छूट जाता है। इसका यह भी मतलब नहीं कि हम संसार में कर्म नहीं करें, कर्म करें। कर्म करते हुए अपने निज काम को, यानी निज काम पर विशेष ध्यान देने की योग्यता है, यही कर्म साथ चलेगा। एक बार की बात, विष्णु भगवान से एक भक्त ने प्रश्न पूछ लिया कि हे सरकार, आपको जब भक्ति जो लोग करते हैं उनको आप क्या वरदान देते हो? उन्होंने कहा कि बेटा सोच समझ लो, मैं तो 2 ही वरदान देता हूँ। या तो भक्ति चाहने वाले भक्ति की वरदान लेते हैं, और माया चाहने वाले माया का वरदान लेते हैं। लेकिन वह भक्त ने कहा कि सरकार, दोनों में अंतर तो समझा दो पहले। उन्होंने कहा कि देखो,
भक्ति जो करता है उसके पीछे मैं दौड़ता हूँ, और माया जो मांगता है माया के पीछे वह भक्त दौड़ता है। माया के पीछे संसार दौड़ता है, और जो भक्ति करता है उस व्यक्ति के पीछे मैं दौड़ता हूँ। अब तुम समझ लो, तुम समझो कि मुझे अपने पीछे पीछे घुमाना चाहते हो या माया के पीछे पीछे तुम घूमना चाहते हो। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहन, जब किसी भी दिव्य शक्ति नाम को जब स्मरण करेंगे तो आज के भी युग में वह ऐसे दिव्य शक्ति नाम, चाहे जिस नाम से हम आवाहन करें, जिस नाम से पुकार करें, हमारा हर नाम उन परमात्मा से ही, परमात्मा का ही नाम है। हरि का अनंत नाम है, हरि का हजार नाम है। हम जिन नामों से उनको जान सकते हैं, जिन नामों में श्रद्धा हो सकता है, उन नामों से हम अपने मन की तार को जोड़ सकते हैं। और जब मन की तार हमारा जुटा रहेगा तो स्वाभाविक ही है कि संसार के नाश्वरता के संसार भरे से में हमारा मन का तार कम जुटेगा, और जो ही दिव्य शक्ति के नाम से जुटा रहेगा त्यों ही हमारे मन का तार शांति में, और ऐसा शांति का एहसास होगा ताकि मन शीतलता की ओर जाता रहेगा। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, इस महाप्रसंग को विशेष प्रारूप न देते हुए अब ये कथा धीरे धीरे वाणी विस्तार न होते हुए संपन्नता की ओर जाएगा, समता की ओर जाएगा, और धीरे धीरे समापन की ओर प्रस्थान करता है। और बस कथा सुनने मात्र से नहीं, अपने मन मंदिर में उतारने और जीवन में उतारने से लाभ पहुँचता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस बातों को मन में धारण कीजिए। यदि मन में अच्छा लग जाए, मन को, हृदय को छू जाए, तो एक बार अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम।